ओके, इस वीडियो में जिसका हमने नंबर रखा है D6, D फॉर डेटा 1.2, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स यूज्ड फॉर डेटा हैंडलिंग। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, और वहीं पे हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे उसके 3 मेजर स्टेप्स क्या हैं डेटा हैंडलिंग के। पहला है कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। किस चीज़ को? डेटा को। दूसरा है क्या भाई? दूसरा है उस डेटा को प्रेजेंट करना, और तीसरा है उसको इंटरप्रेट करना, उस डेटा को इंटरप्रेट। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, और हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करेंगे, कैसे डेटा को प्रेजेंट करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो फर्स्ट इज कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। तो पहला हम देखते हैं डेटा को क्या करना है हमने, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। डेटा को कलेक्ट करके और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है। कागज़ पे करो, कंप्यूटर पे करो, किसी चीज़ पे भी करो। अब देखो, कलेक्ट के वक्त जब हम एक्चुअली डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बनाया, ठीक है, और आपको एक काम दिया, फाइंड या कलेक्ट, डेटा कलेक्ट करना है, फाइंड द एज ऑफ योर क्लास फ्रेंड्स। आपके जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनकी उम्र, उनकी एज को आप कलेक्ट करो और रिकॉर्ड करो। ये आपके काम है। तो आप क्या करोगे? ये आपका बनाया मैंने शक्ल। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे, तो यहाँ पे मान लो आपके ये फ्रेंड है, ठीक है, ये मैंने आपके फ्रेंड्स बनाए। फ्रेंड का नाम है ABCDE। आप गए ए से, आपकी एज, जब आप ए के पास जाओगे उसे पूछोगे आपकी एज क्या है, वो बोलेगा, फॉर एग्जांपल उसने कहा 16 ईयर्स। बी ने कहा 18 ईयर्स, सी ने कहा 20 ईयर्स, डी ने कहा 18 ईयर्स, ई ने कहा 15 ईयर्स। तो ये तो आपने उनसे जाके पूछा और अपनी कॉपी में लिखा। तो आपने कहाँ से कलेक्ट किया डेटा को? ये चीज़, ये क्या है आपके पास? अब जो ये नंबर्स हैं 16, 18, 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 15 ईयर्स, ये आपके लिए डेटा बन गया, क्योंकि दीज आर सेट ऑफ नंबर्स। अब ये डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है? आप डायरेक्टली खुद गए हो सोर्स से। सो आपने कलेक्ट फ्रॉम सोर्स किया। क्या हम बोलेंगे? इस डेटा को कहाँ से कलेक्ट किया है? यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलता है। जैसे हम, अगर कोई नदी कहाँ से शुरू होती है, गंगा कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री को हम सोर्स बोलेंगे, उस नदी का। इसी प्रकार से ये जो नंबर्स है, ये जो डेटा है, ये कहाँ से आपने कलेक्ट किया? आपने सोर्स से, जहाँ जहाँ से, जैसे इनकी एज पूछनी थी, आप वहाँ पे गए और वहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो जो डेटा सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, उसको हम, उस डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपने खुद जाके सोर्स से कलेक्ट किया। सो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। उसके बाद अगर अब आपने ये डेटा कलेक्ट किया, ओके, और आपने इसको, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, एक टेबल की शक्ल में लिख दिया। कैसे लिखा? आपने या फ्रेंड्स के नाम लिखे, आपने पहला कॉलम लिखा फ्रेंड नेम, और उसके बाद दूसरा कॉलम आपने लिखा उसकी एज, और एज का क्या यूनिट यूज़ किया आपने? ईयर्स। तो फ्रेंड का नाम था ए का ईयर 18 ईयर्स, बी
20 years, C 18 years, D जो भी था वो यहाँ देखना पड़ेगा, 16, 18, 20, 18, 16 तो गलत हो गया, 16, 18, 20, 18 एंड 15। तो आपने ऐसे कलेक्ट किया डेटा को, इसको रब करता हूँ मैं। अब जब ये आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने इसके रोज बनाए ऐसे, और ये टेबल की शक्ल में डेटा को कलेक्ट किया। दिस इज योर प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि आप खुद गए हो, इन फ्रेंड्स के पास गए हो, वहां से आपने इस डेटा को कलेक्ट किया। सो दिस इज योर प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। उसके बाद आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो सर हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, अब इसमें से मैं इस डेटा को आगे इस्तेमाल करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए ये जो डेटा है, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, आपने तो खुद कलेक्ट किया, आपके लिए तो प्राइमरी डेटा है। लेकिन आपने ये डेटा मेरे को दिया, तो मेरे लिए ये प्राइमरी डेटा नहीं रहा अब। मैंने, क्योंकि मैं तो सोर्स पे नहीं गया, मैं इन फ्रेंड से मिलने तो नहीं गया, आप गए थे, आपके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन मैं इस डेटा को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये डेटा क्या बन गया? सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। सो हमने देखा डेटा जो होता है, जो सेट ऑफ नंबर्स हमने कलेक्ट किया, वो टू टाइप्स के हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी डेटा, जिसको हम लिख सकते हैं कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। आपने डायरेक्टली कहाँ से लाया? सोर्स से, फ्रॉम सोर्स। और दूसरा क्या है? सेकेंडरी डेटा, ऐसा डेटा विच इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स। जैसे मेरे लिए नॉट कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, मेरे लिए ये जो डेटा है, ये वाला डेटा आपके लिए प्राइमरी था, आपने ये मेरे को दिया, मेरे लिए ये डेटा सेकेंडरी बन गया। इतना समझना है कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। डेटा सेम है, लेकिन आपके लिए प्राइमरी था क्योंकि आपने डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया, मैंने डायरेक्टली सोर्स से नहीं कलेक्ट किया, मैंने आपसे लिया। तो मेरे लिए वो ही डेटा सेकेंडरी डेटा बन गया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। ओके। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। डेटा को कलेक्ट करना और उसको रिकॉर्ड करना। हमने जैसे ये देखा, हमने सोर्स से कलेक्ट किया और उसको रिकॉर्ड किया ऐसे रोज और कॉलम्स में बना के। ठीक है। सो जब हम बोलते हैं, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है टू रिमेंबर? अगर आप मान लो डेटा आगे पढ़ोगे, डेटा हैंडलिंग पढ़ोगे आगे क्लासेस में, सबसे इंपॉर्टेंट जब आप कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा को किस लिए यूज होगा। अल्टीमेटली वो डेटा जो आप कलेक्ट करोगे या रिकॉर्ड करोगे, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए। सो वी शुड नो what the data will be used for। किस चीज़ के लिए डेटा इस्तेमाल होगा, वो पहले ही पता होना चाहिए, तभी आप ठीक ढंग से उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हो।
इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक एग्जांपल है, मान लो आपका क्लासरूम है, ठीक है, और क्लासरूम में आपको एक डोर बनाना है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स चल के अंदर क्लास में जाएंगे। ये आपका क्लासरूम है। तो इस डोर की जो हाइट होगी, तो अब वो जब आप क्लास, वो टीचर आपको कह रहा है इसकी हाइट हम कितना ऊंचा दरवाज़ा रखेंगे, और उसके लिए आपको असाइनमेंट दिए कि आप जाओ, आप देखो कि कितने स्टूडेंट्स इसके बीच से क्लासरूम के अंदर जाएंगे, कितने वापस निकलेंगे, और उनकी हाइट क्या होगी। तभी तो आपको डोर का हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट्स आपके 5 फीट के हैं हाइट, या 5.5 फुट के हैं, तो आपने अगर दरवाज़ा 4 फुट का ही बनाया तो उनके लिए अंदर जाना मुश्किल होगा, उनको हर बारी बेंड करना पड़ेगा। सो आप जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे, आप क्या चीज़ कलेक्ट करोगे? यू विल फाइंड एंड कलेक्ट एंड रिकॉर्ड विथ व्हाट टाइप ऑफ डेटा? द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो आपने खूब मेहनत की, आपने सभी स्टूडेंट्स के पास गया, आपके 100-200 स्टूडेंट्स हैं, और आपने क्या डेटा उनसे कलेक्ट किया? उनका वेट पूछ लिया आपने, गलती से वेट ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिया। 100 स्टूडेंट्स का आपने सारा नोट कर लिया, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम ए, उसका वेट है 16 kg, स्टूडेंट नंबर बी उसका है 25 kg, स्टूडेंट नंबर सी, ऐसे करते करते आपने 100 नंबर्स या 100 डेटा कलेक्ट किया स्टूडेंट का, और आपने टीचर को दे दिया। उसका कोई फ़ायदा होगा? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो हाइट मालूम करनी थी, क्योंकि आपको किस लिए डेटा चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग में क्या है? वी शुड बी नोइंग, वी शुड नो व्हाट द डेटा विल बी यूज्ड फॉर, कि डेटा किस लिए इस्तेमाल होगा, जो एंड में डेटा इस्तेमाल होगा वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी तो आप ठीक ढंग का डेटा, जैसे इस केस में हाइट आपने कलेक्ट करना है, ना कि वेट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस स्टेप के लिए? स्टेप नंबर 1 के लिए, फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम एक्चुअली कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, अभी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग का। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा। हम क्या यूज़ करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे हम कलेक्ट करते हैं? अभी देखो एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, आपके बुक का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको ये देखो, ये एक टेबल है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चॉइस, कि स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, राइस ओनली या चपाती ओनली, या बोथ राइस एंड चपाती। तो आप एक एक स्टूडेंट के पास जाते हो, जैसे हमने देखा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक एक स्टूडेंट के पास जाओगे और आप उनसे, अब उसमें नाम, स्टूडेंट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको नंबर चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को राइस पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को केवल चपाती पसंद है, और कितने स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें पसंद है। मान लो उनके लिए आपने किचन में खाना बनाना है, तो नाम से कोई नाम कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप पहले एक स्टूडेंट से पूछते हो आपका क्या पसंद है, वो बोलता है राइस, तो आप यहाँ एक मार्क लगाते हो ऐसे। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछते हो, वो बोलता है सर चपाती, तो उसका एक यहाँ है। तो आपने एक कॉलम में राइस लिखा, एक में चपाती लिखा, एक में बोथ लिखा। फिर तीसरे से पूछता है, वो बोलता है सर दोनों पसंद है मुझे, तो उसका सिर्फ उसका एक स्टूडेंट का एक यहाँ मार्क लगाना है, नाम की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें नंबर चाहिए। तो ऐसे करके हम नंबर्स लिख देते हैं, और लास्ट में हम फिर नंबर का काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स को राइस पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को
चपाती पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें पसंद है। तो ये क्या है, दिस इज कलेक्शन ऑफ, ये हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और जो ये मार्क्स हैं, ऐसे जो मार्क्स हैं, इनको हम कहते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उस समय हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका देखो, अब जब हमने कलेक्ट कर दिया, अब यहाँ ध्यान से देखो सेकंड टेबल पे, अब फाइनली हमको नंबर्स चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को राइस पसंद है। तो हम इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमें पता चला 17 स्टूडेंट्स को ओनली राइस पसंद है, 13 स्टूडेंट्स को ओनली चपाती पसंद है, और 20 स्टूडेंट्स को बोथ पसंद है। अब इसमें देखो दिक्कत क्या होती है कि जब हम बाद में नंबर्स को काउंटिंग करेंगे, हमको ये नंबर्स फिर से गिनती करना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा। एक बारी तो हमने जब डेटा कलेक्ट किया तब हमने लिखा, और जब हमें अब नंबर्स लिखना है फिर हमें फिर काउंट करना है 1 2 3 4। इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले ही जब हम कलेक्ट करेंगे उसी समय हम 5 5 का ग्रुप बनाएंगे। बाद में हमको काउंटिंग में इजी होगा। 5 का ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 5 3 ज़ा 15 और 2 अलग से 17। तो बाद में एक एक काउंट करना की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे इस ग्रुप को काउंट करेंगे। तो हमने टैली मार्क्स में क्या किया, 5 के ग्रुप को हमने ऐसे मार्किंग किया। कैसे, ये देखो कि 4 मार्क्स, 4 लकीरें स्ट्रेट लगाई और जो 5वीं है उसको टेढ़ा लगा दिया। तो हमारे को एकदम पता चल गया ये एक ग्रुप है। अब जब हम लास्ट में काउंट करेंगे, जैसे कितने स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें पसंद है, ये 5 का एक ग्रुप, 2 3 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। सो जो ये मार्क्स, जो ऐसे लाइंस जो खींचते हैं, 4 का ग्रुप और एक 5वां स्लांटिंग, ये तरीका जो है नोट करने का डेटा को, इसको इन लाइंस को हम बोलते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा। हम जब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉपी में या कंप्यूटर पे, टैली मार्क्स तो खैर मैन्युअली कॉपी में ही होता है, तो हम ये टैली मार्क्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हम साथ में इसमें हम एक टेबल के फॉर्म, टेबल की शक्ल में टैली मार्क्स लिख दिए। हमने यहाँ पे लिखा, उनका नाम लिखा, स्टूडेंट का नाम नहीं, चॉइस का नाम, क्यों, केवल राइस जिसको पसंद है, और टैली मार्क्स से हमने कलेक्ट किया डेटा और बाद में इसको काउंट कर दिया और यहाँ पे नंबर्स लिखे। तो हर रिकॉर्ड के लिए, हर एक एक स्टूडेंट का जो आपने रिकॉर्ड किया, एक एक टैली मार्क लग गया। अब इसे ये भी कोई बोलेगा टोटल कितने स्टूडेंट्स की आपने डेटा कलेक्ट किया, इनको ऐड कर लो, तो ये हो गया 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के आपने चॉइस जो है उस डेटा को, कि उनकी पसंद, चॉइस हो गया पसंद, पसंद को आपने कलेक्ट किया इन फॉर्म ऑफ द डेटा और इसको एक टेबल में लिख दिया। सो ये जो नंबर है, नंबर किस चीज़ का, नंबर रिकॉर्ड का, कितने एंट्रीज, कितने रिकॉर्ड्स आपने नोट किए। जैसे फर्स्ट के आपने, ये तो टैली मार्क्स है, वो टैली मार्क्स को काउंट करके जो नंबर लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ टाइम्स द रिकॉर्ड, द एंट्री इज रिपीटेड। जैसे पहली एंट्री है, कितनी बारी रिपीट हुई है, 17 टाइम्स। दूसरी एंट्री जो है चपाती ओनली, उस कितनी बारी रिपीट हुई है, 13 टाइम्स। तो ये इस एंट्री की, इस रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी 13 है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी, हमने एक चीज़ वर्ड, एक हमने टैली मार्क्स पढ़ा, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स किस लिए यूज होता है, फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स। और उसमें हमने देखा 4 का स्टैंडिंग है और एक
5 का ग्रुप बन गया। और इसका जो नंबर्स है, जो बाद में नंबर ऑफ टाइम्स द एंट्री इज रिकॉर्डेड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है, एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी, कि हर एंट्री की, हर रिकॉर्ड की क्या फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमने सीखा। तो ये दो नए वर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं और हम इनको टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।